नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र जिसमें भौतिक विज्ञान का डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो है टॉपिक, आज इसको हम कवर करेंगे। यह टॉपिक न केवल यूपीएससी, पीसीएस, आरओ बल्कि वनडे एग्ज़ाम में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस दोनों जगह इसका जो है रिक्वायरमेंट रहता है और प्रीलिम्स में जो है खासकर यूपी पीसीएस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से हर साल जो है पूछता है। चाहे वो कोई नया कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ हो या कोई युद्धाभ्यास किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में जो चल रहा है, तो उन सभी चीज़ों पे जो है कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो है आज इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और इसके पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो है स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे अन्य कई इम्पोर्टेंस टॉपिक को भौतिक विज्ञान का हम कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे पुराने क्लास को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, ठीक है? और आज का क्लास जो है इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्लास पे चलते हैं। तो रक्षा प्रौद्योगिकी और इसमें जो हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंस फैक्ट जो होंगे, जो आपके प्रीलिम्स में आएगा और दूसरा मेंस के लिए जो कुछ बेसिक कांसेप्ट हैं, उसको हम क्लियर करते चलेंगे। तो आपका दोनों जगह जो है काम होता रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह जो है, आप उसको जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय रॉकेटों के जनक एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में जुलाई 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी का गठन हो गया, ठीक है? भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने 6 वर्षों की लघु अवधि में भारत की 5 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश और त्रिशूल का सफल परीक्षण और विकास संपन्न कर दिया। इनसे पृथ्वी, अग्नि और आकाश की सैन्य तैनाती भी हो चुकी है। तो भारत में जितने हथियार डेवलप हुए हैं, चाहे वो स्थल सेना के लिए, चाहे जल सेना, वायु सेना के लिए, वो सब जो है इसी प्रोग्राम के तहत किए गए थे, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। आईजीएमडीपी मूलतः 12 वर्षों के लिए प्रायोजित था, लेकिन नाग और त्रिशूल को लेकर कई बाधाएं थीं। फलतः डीआरडीओ ने 25 वर्षों के उपरांत 2008 में इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया। लेकिन इस अवधि में भारत ने कई उन्नत श्रेष्ठ प्रणाली विकसित कर ली। मसलन हवा में मार करने वाले एएएम अस्त्र, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम उत्पाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक दूरी 290 किलोमीटर है, अपने साथ 300 किग्रा का पारंपरिक युद्धाभ्यास शीर्ष ले जा सकती है, ठीक है? तो अभी ये 290 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी मारक क्षमता जो है डेवलपमेंट चल रहा है भारत का, भारत और रूस के साथ मिलके। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी मिसाइल में कौन-कौन सी मिसाइलें हैं और उनका इसमें जो आपके प्रीलिम्स में जो फैक्ट ज़रूरी होगा उसको हम बताते चलेंगे। तो पृथ्वी मिसाइल जो है, पृथ्वी सतह से सतह, सबसे पहले ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है। सतह से सतह मारक क्षमता सरफेस टू सरफेस मिसाइल एसएसएम है, जिसका परीक्षण सार केंद्र हाई एल्टीट्यूड रेंज सार श्रीहरिकोटा से 27 फरवरी 1988 को किया गया था। पृथ्वी के कई प्रारूप हैं। पृथ्वी फर्स्ट थल सेना को सौंपी जा चुकी है और ये जो है 150 किलोमीटर तक जो है मार कर सकती है और पृथ्वी सेकंड जो है इसकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है। ये अपने आप 500 किग्रा की युद्ध सामग्री ले जा सकता है, यह वायुसेना को सौंपी जा सकी। पृथ्वी थर्ड जो है इसका नौसैनिक संस्करण है। पृथ्वी मिसाइलें द्रव प्ररोधक जो है संचालित है। तो इसमें जो है पृथ्वी फर्स्ट 150 किलोमीटर, सेकंड जो है 250 से 350 और थर्ड जो है ये नौसेना के लिए जो है
ये नौसेना का संस्करण है। तो ये फैक्ट जो है इसी तरह आपको फैक्ट बना सकता है। फिर पृथ्वी फर्स्ट जो है 200 से 250, सेकंड जो है 400 से 500, इस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो आप इस जो है बेसिक फैक्ट को आप क्लियर करते चलें। प्रहार मिसाइल जो है, प्रहार मिसाइल देखते हैं। 1.2 टन भारी, 7.8 मीटर लंबी, प्रहार एक चरडी ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है? और यह जो है 150 किलोमीटर दूरी को अपने लक्ष्य जो है ध्वस्त कर सकती है। तो ये इसकी मारक क्षमता जो है 150 है। आगे देखते हैं। 21 जुलाई 2011 को जो है ये चांदीपुर में जो है लॉन्च कॉम्प्लेक्स थर्ड से प्रहार का परीक्षण किया गया था। अग्नि मिसाइल को देखते हैं। अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण के बाद बावजूद में वजूद में आई, जिसके 3 परीक्षण क्रमशः 22 मई 1989, 29 मई 1992, 19 फरवरी 1994 को आईटीआर चांदीपुर से किया गया था। तो अग्नि मिसाइल में भी जो है कई टाइप के मिसाइल हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 1999 को उन्नत संस्करण अग्नि सेकंड का जो है सफल परीक्षण किया गया और यह चांदीपुर से किया गया था और इसकी मारक क्षमता जो है 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है? और ये अग्नि 2 जो है 2 चरणी प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि फर्स्ट की ऊंचाई 15 मीटर, उड़ान 12 टन है और यह जो है 1000 किग्रा युद्ध सामग्री के साथ 700 किलोमीटर तक जो है यह प्रहार कर सकती है, अग्नि फर्स्ट, ठीक है? सेकंड जो है 2500 किलोमीटर तक। आगे देखते हैं। अग्नि थर्ड जो है, अग्नि थर्ड का अग्नि थर्ड का प्रक्षेपण 12 अप्रैल 2007 को संपन्न हुआ और इसकी 1500 किग्रा युद्ध सामग्री के साथ 3000 किलोमीटर तक जो है इसकी मारक क्षमता है, अग्नि थर्ड का। तो ये रेंज और कौन-सा हथियार कब बनाया गया और उसकी रेंज क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? इसके बाद जो है अग्नि 4 आया। अग्नि 4 जो है 15 अप्रैल 2011 को ये 3500 किलोमीटर तक जो है इसकी मारक क्षमता है। इसके बाद जो है सबसे उन्नत अग्नि में अग्नि 5 का परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, जबकि दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ, ठीक है? तो अग्नि 5 का जो रेंज है ये लगभग 5000 किलोमीटर तक है और लेकिन इसे 8000 से 10,000 किलोमीटर तक जो है बढ़ाया जा सकता है। तो अग्नि 5 के बाद जो है अग्नि 6 पे जो है काम चल रहा है। अग्नि प्राइम अग्नि प्राइम के बारे में देखते हैं। 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है सफल परीक्षण संपन्न हुआ। यह उड़ीसा तट पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है किया गया था, ठीक है? 28 जून 2021 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी से सतह, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सतह से सतह मार्ग पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है अग्नि प्राइम की, ठीक है? यह नई पीढ़ी परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। ये परमाणु क्षमता से भी युक्त है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी है, ठीक है? आगे देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ और रूस द्वारा संपन्न विकसित किया गया है। ब्रह्मोस की कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट देख लेते हैं, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम से जो है रखा गया। यह द्विचरणी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे किसी भी मौसम में दिन या रात के समय थल, वायु, जल तीनों ही प्लेटफॉर्म से जो है इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है।
2.5 टन वजन के साथ सुखोई 30 MKI विमान पर तैनात होने वाला यह सबसे भारी हथियार है। मूल रूप से इसकी मारक क्षमता 290 है, परंतु 450 से 500 किलोमीटर तक जो है बढ़ाया जा सकता है। 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ठीक है। और इसके बाद जो है प्रगति प्रक्षेपास्त्र, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की एक नई मिसाइल प्रगति का जो है प्रक्षेपण किया, विकास किया। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? ये 60 से 170 किलोमीटर। यह नई मिसाइल प्रहार प्रक्षेपास्त्र पर आधारित है, जिसको DRDO द्वारा भारतीय थल वायुसेना के लिए इसको जो है विकास किया गया था। आगे देखते हैं। इसकी मारक क्षमता जो है 170 किलोमीटर तक है। प्रलय, अगला जो हथियार है प्रलय, भारत की नई मिसाइल जो है 22 से 23 दिसंबर 2021 को DRDO ने नई मिसाइल प्रलय के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह भी जो है उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण किया गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद जो है निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय जो है एक क्रूज मिसाइल है, भारत द्वारा विकसित एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से 1 मैक से कम गति से गतिमान होती हैं, जबकि सुपरसोनिक मिसाइलें वे होती हैं जो ध्वनि के वेग से 1.2 से 5 गुना तक तीव्र वेग से गतिमान होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 से 10 मैक की गति से उड़ान भरती हैं। तो इसमें देखिए सबसोनिक और सुपरसोनिक और साथ-साथ जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों का कितना रेंज होता है। सबसोनिक मतलब 1 मैक से कम, सुपरसोनिक जो है 1.2 से 5 मैक से कम होता है, और हाइपरसोनिक जो है 5 से 10 मैक के बीच में होता है। निर्भय जो है सतह से सतह पर मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है और इसका रेंज जो है 1000 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। इसे जो है ट्री टॉप मिसाइल भी कहा जाता है। रक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिकी टोमाहाक के समतुल्य मानते हैं। अगला हथियार देखते हैं, अमोघ प्रक्षेपास्त्र। अमोघ प्रक्षेपास्त्र जो है स्वदेश विकसित द्वितीय पीढ़ी का एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। तो दोस्तों ये सबसे एग्जाम में जो है अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये भी पूछ सकता है अमोघ निम्नलिखित में से अस्त्र है, टैंक रोधी है, या एक मिसाइल है, या एक जो है UAV है। तो इस तरह से आपको जो है कन्फ्यूजन के लिए कई विकल्प दे सकता है। तो ये कौन-सी टाइप की मिसाइल है? टैंक रोधी। भारत में डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन विकसित ये पहली मिसाइल है, और यह अमोघ फर्स्ट मिसाइल अधिकतम 2.5 किलोमीटर की दूर तक जो है मार करने में सक्षम है। ठीक है। और अमोघ फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण मध्य प्रदेश स्थित बबीना सैन्य रेंज से इसका किया गया था। अगला मिसाइल देते हैं के मिसाइल श्रृंखला। भारत ने स्थल वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की एक मजबूत श्रृंखला विकसित कर ली है, जबकि जल के अंदर प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के विकास की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, तो ये एक जल के अंदर मारक क्षमता वाली मिसाइल है। आगे देखते हैं। इसी श्रृंखला की प्रथम मिसाइल सागरिका है, जिसका कोड नाम K-15 है। सागरिका के कई सफल परीक्षण किए गए। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। और K-4 मिसाइल का विकास जो है अभी किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। ठीक है। K-4 एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। और इसको DRDO द्वारा ब्लैक परियोजना के तहत गोपनीय रूप से इसका विकास किया जा रहा है। आगे देखते हैं।
सौर मिसाइल 3 अक्टूबर 2020 को भारत ने स्वदेशी विकसित नाभिकीय सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल सौर्य का परीक्षण जो है संपन्न किया था। यह भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका किया गया था। सौर सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है, ठीक है। सौर मिसाइल की के-15 मिसाइल का सतही संस्करण लैंड वेरिएंट है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर तक है। अगला देखते हैं भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली। तो ये डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के विकास और उनकी तैनाती की दिशा में एक पहल है। तो डिफेंस सिस्टम में जो है पहला एएडी मिसाइल। एएडी मिसाइल एक चरड़ी ठोस ईंधन चलित मिसाइल है। इस प्रणाली को निम्न ऊंचाई पर शत्रु मिसाइलों के इंटरसेप्शन हेतु डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में यह मिसाइल इंडो एटमॉस्फेरिक में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइल के अवरोधन में क्षमता रखता है। इसको जो है 2007 में सबसे पहले किया गया था परीक्षण। पीएडी मिसाइल एक द्विचरणीय मिसाइल है। इसका प्रथम चरण ठोस ईंधन जबकि दूसरा चरण तरल ईंधन चलित है, ठीक है। इसको जो है इसका मारक क्षमता जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों को अवरोधन करने में सक्षम है। रुद्रम जो है विकर्ण रोधी स्वदेशी मिसाइल 2020 में डीआरडीओ द्वारा यह विकसित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम से जो है इसका भी परीक्षण किया गया था। इसका नाम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जो है इसका नाम रखा गया। इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से भी किया गया। यह पहली स्वदेशी विकर्ण रोधी मिसाइल है। रुद्रम जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये इम्पोर्टेंस फैक्ट है। और इसकी मारक क्षमता जो है 200 किलोमीटर तक मैक्सिमम हो सकती है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के तट पर स्थित परीक्षण रेंज ITR से स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ टैंक रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया। हवा से सतह पर मार करने में वाली इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है, ठीक है। यह मिसाइल हेलिना का ही जो है उन्नत संस्करण है। यह चौथी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है 15 से 20 किलोमीटर है। अगला देखते हैं वैसोरैड्स VSHORADS का पूर्ण रूप है बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसे स्वदेशी रूप से डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला जो है अनुसंधान केंद्र इमारत रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद जो है डिजाइन किया गया था। और इसकी नवीनतम प्रौद्योगिकी में क्या-क्या शामिल है, इसकी मुख्य विशेषता लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली, मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एविनेक्स। इस प्रणाली की दोहरी ठोस प्रदान करने वाली एक ठोस मोटर द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं अभ्यास। 2 फरवरी 2024 के मध्य डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के चार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक जो है संपन्न किए। ये भी चांदीपुर से जो है चांदीपुर पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से जो है संपन्न किया गया था। अभ्यास एक उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है।
ठीक है? अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा जिसे परीक्षण अभ्यास सत्रों के द्वारा मिसाइलों एवं अन्य पेलोड द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। समर समर रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में देखते हैं। 2023 में भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। यह परीक्षण श्रीलंका एयर फोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया था। समर जो है एक कम दूरी की त्वरित प्रक्रिया वाली सतह से सतह सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर है। जिसका उपयोग हम कम उड़ान भरने वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है। आईएनएस विशाखापट्टनम 2021 में मुंबई में स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना में जो है शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। आईएनएस इम्फाल 2023 में मुंबई के नौसैनिक पोतगाह में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह एक ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर जो है रखा गया है। यह किसी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में आईएनएस इम्फाल के निर्माण एवं परीक्षण में कम समय लगा है। आगे देखते हैं। गौरतलब है आईएनएस इम्फाल परियोजना 15B के तहत इसका निर्मित तीसरा युद्धपोत है। अन्य 4 पोत जो है आईएनएस विशाखापट्टनम निर्माता जो है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड 2021 को किया गया था। आईएनएस मार्मुगाओ 22 में किया गया था। आईएनएस इम्फाल 2023 में। आईएनएस सूरत पे जो है अभी काम चल रहा है। अगला देखते हैं आईएनएस संधायक। ये 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित समारोह आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया था। इसका अर्थ है संधायक का अर्थ है विशेष खोज करने वाला। इस परियोजना के तहत निर्मित पोत जो है आईएनएस संधायक 2021 में और नौसेना में शामिल 2024 में। आईएनएस निर्देशक 22 में। आईएनएस इच्छक 2022 में भी। आईएनएस संशोधक 2023 में इसको शामिल किया गया। आगे देखते हैं। इन पोतों को 14 नॉट की क्रूज गति 18 नॉट की अधिकतम गति पर परिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया। गौरतलब है कि सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना में लागत के आधार पर 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्रयुक्त होती है। प्रोजेक्ट 75 वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से 75 के तहत संचालित कलवरी श्रेणी को 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। तो 75 प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस के बीच कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित हैं। 6 पनडुब्बियां कलवरी, खंदेरी, करंज, बेला, बगीर और बागसीर हैं। ठीक है। यह पनडुब्बियां जल में 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं और 25 नवंबर 2021 में मुंबई स्थित नौसैनिक पोतवाह पर आयोजित समारोह में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस बेला को भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत 2022 को नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर
आईएसी को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया था। इसका निर्माण पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है किया गया था। ठीक है। आईएनएस विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन यह पहली स्वदेशी विमानवाहक पोत है और इसकी गति जो है 24 समुद्री मील की अधिकतम गति यह कर सकता है। प्रचंड प्रचंड जो है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। एलसीएच की आईएएफ में तैनाती जोधपुर राजस्थान में जो है इसका किया गया था। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा जो है डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह स्वदेशी बहुउद्देशीय मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर 2 इंजनों द्वारा चालित है, जिसका विकास संयुक्त रूप से हाल तथा फ्रांस के सैफरन समूह द्वारा किया गया। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज जो है 550 किलोमीटर तक जो है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम अर्थात शक्ति का स्रोत विज्ञान है, जो शांति और युद्ध में राष्ट्रों को संचालित करता है। भारतीय वायुसेना ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में किया था? माहू। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। 2020 के उड़ीसा तट व्हीलर द्वीप पे जो है सुखोई 30 के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। भारत की टैंक रोधी मिसाइल का नाम क्या है? नाग। नाग जो है एंटी टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। अगला सूची मैच करने के लिए है। पृथ्वी बहुनाली रॉकेट प्रणाली त्रिशूल युद्ध प्रेक्षण में युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान पिनाका सतह से सतह पर प्रक्षेपास्त्र निशांत सतह से वाय तक प्रक्षेपास्त्र। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सतह से सतह तक मार करने वाला लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली है। निशांत चालक रहित दूरस्थ चालित जो है विमान है। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के समय कीवर्ड्स को पकड़ा करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कौन सा मिसाइल नहीं है? पिनाका जो है मिसाइल नहीं। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? त्रिशूल। त्रिशूल को भी जो इंटीग्रेटेड मिसाइल इंटीग्रेटेड डिफेंस इंटीग्रेटेड निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आईजीएमडी के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है ये एक प्रकार से। अगला देखते हैं कौन सा सुलेमित है, कौन सा सही सुलेमित है पूछा। त्रिशूल सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र है, गलत है। पृथ्वी सतह से वायु, ये भी गलत है। नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ये जो है सही है आपका। पिनाका हल्का वायु युद्धक है, ये भी गलत है।
ठीक, आगे देखते हैं। ना त्रिशूल के बारे में बताए थे, सतह से हवा में मार करने वाला है, जबकि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला। पिनाका जो है एक बहु बैरल रॉकेट संचार है। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। मिलान करने के लिए है त्रिशूल। त्रिशूल जो है लघु परास्त सतह से वायु पर प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सतह से सतह का जो है प्रक्षेपास्त्र है। और अग्नि, अग्नि जो है माध्यमिक प्रक्षेपिक निकाय है। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आकाश, बहुजन समाजवादी पार्टी, पृथ्वी, मिराज जो है, पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है। और आकाश जो है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और बहुजन समाजवादी पार्टी काशीराम हो जाएंगे। और मिराज 2000 का लड़ाकू विमान है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये इसका जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा की नाभ की न्यूक्लियर वारहेड को पहुंचा सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह जमीनी आकाश वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। बिल्कुल सही। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। बिल्कुल सही। यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक मिसाइल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह बल्कि सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक नहीं बल्कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। ये स्टेटमेंट सही नहीं। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी डिजाइन एवं डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अस्त्र। अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाला एक स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है। इसका रेंज जो है 160 किलोमीटर है मैक्सिमम। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, एक हवा से हवा में प्रक्षेपास्त्र है। आगे देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को एलसीए तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन। 2003 में बालासोर में सफलतम परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था? अस्त्र। अस्त्र जो है वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। डीआरडीओ द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? त्रिशूल। आगे देखते हैं। कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर में परीक्षण किया गया है, एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है 4 किलोमीटर है। अग्नि, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य को जो है पकड़ना है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। IFACT भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। सही है। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। बिल्कुल सही। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है? पृथ्वी सेकंड से लैस होने पर आईएएफ पृथ्वी की एकमात्र वायुसेना है जिसकी कमान से जमीन पर मार करने वाली प्रक्षेपित मिसाइल है। यह स्टेटमेंट सही है। सुखोई 30 एमकेआई जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने में सूक्ष्म मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकता है। बिल्कुल सही है। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला प्राध्वनिक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका परास 30 किलोमीटर तक है। ये स्टेटमेंट गलत है और यही आंसर आपका सही है। इसकी रेंज जो है 9 किलोमीटर तक है और यह जमीन से हवा में मार करने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी सेकंड का प्रयोग कर सफलतापूर्वक इंटरसेप्शन टेस्ट किया था। बिल्कुल सही है। पृथ्वी सेकंड एक थल से थल मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। वह महानगरों में हवाई हमलों के रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही होगा। सी 130 जे सुपर हरकुलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में किया जा रहा है विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर है। यह वायुयान बनाए जाते हैं किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम कर सकता है? इल्यूशन 1L78। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? वायुयान कौन सा नहीं है? सारथ बीएमपी सेकंड। यह सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया पैदल सेना द्वारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला एक वाहन है। आगे देखते हैं। अरिहंत इसमें सूची मैच करना है। अरिहंत का जो है ये एक परमाणु पनडुब्बी है। अवाक्स जो है ये इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु एटलस सेंटर यह अमेरिका निम्नतापी रॉकेट है। नाग क्या है? प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित है? आईएनएस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? आईएनएस सिंधुरक्षक। आगे देखते हैं। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र जिसकी जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, मारक क्षमता उसकी कितनी है? 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 से कम। स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर जिसका 2010 में परीक्षण किया गया था, अग्नि फर्स्ट। अग्नि फर्स्ट का रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर। भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 से अधिक है को निम्नलिखित नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अग्नि सेकंड। निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 जो है एक प्रशिक्षण यान है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? नहीं है शब्द को सबसे पहले पकड़िए। फाल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सब सही है। अर्जुन स्वदेश निर्मित युद्ध टैंक है। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यानी यात्री वायुयान है। ऑपरेशन सी बर्ड
कारवार में भारतीय नौसेना का एक नया अड्डा। फाल्कन इजरायल द्वारा विनिर्मित एक आदेश एवं नियंत्रण आधारित हवाई पूर्व चेतना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल जो है एक विश्व का अति शक्तिशाली एक प्रकार से रडार है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम जो है प्राप्त करेगा? इजरायल से। भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बाराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदी है? इजरायल से। भारत ने बाराक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से? इजरायल से। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इजरायल से। आगे देखते हैं। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल जेट की आपूर्ति की है? तो इसमें जो है इसाल्ट एविएशन, बी सही हो जाएगा इसका। राफेल फ्रांस की एक विनिर्माण विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन एवं बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? अर्जुन। अर्जुन जो है एक विध्वंसकारी अत्याधुनिक टैंक है। डीआरडीओ ने इसको जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवमेंट लिमिटेड, अवाड़ी स्थित भारतीय वाहन फैक्ट्री के सहयोग से विनिर्मित किया। स्वदेश निर्मित तकनीकी से तैयार किए गए प्रथम T-90 एक युद्धक टैंक को नाम दिया गया भीष्म। आगे देखते हैं। जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र सेकंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसका मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। यह अंतरिक्ष में 8.45 बजे प्रातः उड़ीसा के व्हीलर द्वीप परिसर से छोड़ा गया। यह 2 चरण वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसका प्रथम चरण द्रव प्ररोधक रॉकेट मोटर, द्वितीय चरण में ठोस प्ररोधक रॉकेट मोटर है। तो ये इसमें जो है आंसर में कंफ्यूजन दिया है, मतलब विकल्प सही नहीं निर्मित किया है। आगे देखते हैं इसमें। अग्नि सेकंड की मारक दूरी क्षमता करने वाली मध्यम दूरी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। इसके दोनों चरण में ठोस प्ररोधक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर से। अग्नि तृतीय प्रक्षेपास्त्र का प्रयास 2000 किलोमीटर के लमसम। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का जो है चयन करना है। यह धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, बिल्कुल सही। इसमें केवल द्रव लिक्विड प्रोपेलेंट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। यह एक टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें केवल एक सही होगा। यह ठोस प्ररोधक प्रोपेलेंट द्वारा भी चालित है और इसकी मारक क्षमता जो है 4000 किलोमीटर तक है। आगे देखते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। यह मिसाइल जो भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित मिसाइल है जिसका रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र है एक रडार प्रणाली है। उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक रक्षा अधिकारियों द्वारा 1996 को चांदीपुर में जो है किया गया था। पृथ्वी 2। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? सुखोई 30 MKI। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंदर किस पर 2 वर्ष के लिए रोका है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। सौर्य, जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 अप्रैल 2008 को सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? थल से थल पर मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। सौर के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बल्कि बाकी सब सही है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिल्कुल सही। सतह से सतह पर मार कर सकता है, 2011 में इसका परीक्षण किया गया था, सही है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक गति की उड़ान भर सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। यह मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशज तकनीकी से विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का देशज निर्मित हल्का युद्ध योग हवाई जहाज है? कौन सा है? तेजस। भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम तेजस। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। तेजस, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। एडमिरल गोर्स्कोव नौसैनिक विमान जहाज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया था? INS बागीर। इसमें दोस्तों जो है आप इसमें एक चीज ये भी सीख सकते हैं कि क्वेश्चन आज के समय में जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जो है इस क्लास से तो एक तो फैक्ट तो आपको जानकारी मिलेगा, साथ ही साथ जो है आपको आने वाले समय में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और एग्जाम में उस तरह से आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा। तो आप नए करंट अफेयर्स जब आप पढ़िए तो उसमें आप अपने आप को अपडेट उसी दिशा में करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से संबंधित है? अपतटीय गश्ती जहाज है एक प्रकार से। 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाला एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया था, जिसका नाम विश्वस्त है। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित जो है क्या है ये? INS शक्ति भारत नौसेना के पोतों को समुद्र में तेल की आपूर्ति करने हेतु विकसित तेल वाहक पोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। INS अस्त्रधारणी का, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? टारपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान एक प्रकार से है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान से औद्योगिक सबसोनिक स्पीड पर जेट प्रोपेलेंट होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अग्नि 5 मिसाइल की दूरी पराध्वनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं दोस्तों, डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और उसके सहयोग से। आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ रूस के साथ जो है किया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में से एक संयुक्त, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ब्रह्मोस है, एक प्रक्षेपास्त्र है। 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना के लिए। इस समय ब्रह्मोस जो है तीनों लेवल के अपने डिफेंस सेक्टर में यूज किया जाता है। जल, थल, वायु तीनों सेनाएं जो है इसका यूज करती हैं। ब्रह्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें देखते हैं। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये तो सही है। भारत और रूस के सहयोग से बन रहा है, बिल्कुल सही है। इसका परीक्षण पश्चिम बंगाल 2010 को इसका किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका फ्लाइट पाथ 400 किलोमीटर, ये भी गलत है। सी डी दोनों जो है गलत है। मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया था पोखरण से। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। लक्ष्य। आगे देखते हैं। तकनीकी युक्त जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक युक्ति है जो अंधे व्यक्ति को पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल गलत। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे सेना को सर्वेक्षण करने की सुविधा मिलती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2018 को अकेले मिग 21 बाइसन उड़ाने वाला प्रथम भारतीय महिला बनी कौन। अवनी चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक F-18 सुपर हाईनेट के बारे में सही नहीं है। यह एक लड़ाकू विमान है जिसे यूएस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, बिल्कुल सही है। रात व दिन दोनों समय में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही उत्तर सही है आपका। इसे बोइंग कंपनी द्वारा भी बनाया जा रहा है, ये भी सही है। कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया THAAD क्या है। यह जो है एक अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको जो है थाड भी बोलते हैं। यह लघु एवं मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के विरुद्ध जो है एक प्रकार से सुरक्षा देता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों से बहुचर्चित प्रभावी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी की किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है, ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकंड संधियां हस्ताक्षरित की गई थी, ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किया गया था, ये सही हो जाएगा। और इसका संधि जो है कब हुआ था। स्ट्रेटजी काम रिडक्शन ट्रीटी इसको बोला गया 31 जुलाई 1991 में, ये डेट जो है याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टार्ट फर्स्ट का जो है 1991 में और स्टार्ट सेकंड जो है संधि 1993 में किया गया था। न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचार में जो थी वो क्या है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी संघ के नाभिकीय शस्त्रों की कटौती करने द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है एक प्रकार से। न्यू स्टार्ट की जो है संधि कब हुआ, 8 अप्रैल 2010 को जो है किया गया था। और इसमें जो है
1550 1550 जो है परमाणु शस्त्र जो है अपना यूज में कर सकते हैं, और बाकी जो भी हथियार हैं उसको जो है धीरे-धीरे कटौती करने की बात की गई थी इसमें। आगे देखते हैं, और ये जो है कब तक लागू होगा? ये 4 फरवरी 2026 तक। बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के विषय में प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ज्वाइन किया? तो देश जो है भारत है, और ये भारत जो है नवंबर 2002 में से जो है यह नियम प्रभावी है। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियाई समूह वायुसेना व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने का समर्थन देने का निर्णय लिया। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में क्या अंतर है? ऑस्ट्रेलियाई समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक, जैविक हथियार प्रगुणन में सहायक होने के लिए जोखिम को न्यूनीकृत करता है, जबकि वायुसेना व्यवस्था ओईसीडी के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑस्ट्रेलियाई समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिकी देश हैं, जबकि वायुसेना व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप देश हैं। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई समूह 1985 में स्थापित एक अनौपचारिक समूह है जिसका लक्ष्य निर्यातक देश के द्वारा रासायनिक एवं जैविक हथियार के प्रगुणन होने में सहायक होने में जोखिम को न्यूनीकृत करता है। वर्तमान में इसके 43 सदस्य हैं ऑस्ट्रेलियाई समूह के, जिसमें यूरोपीय संघ के 27 सदस्य भी शामिल हैं, और एशिया से भारत, जापान इस समूह के सदस्य हैं। अफ्रीका का कोई देश इसका सदस्य नहीं है। वायुसेना व्यवस्था बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों एवं दोहरे उपयोग की वस्तुओं तकनीकी के निर्यात को नियंत्रण करता है, और इसमें जो है 42 सदस्य हैं, जिसमें मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपीय देश, एशिया से भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें शामिल है। नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें 42 सदस्य हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में सही है। इसमें जो है केवल 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन पवन का संबंध क्या है? श्रीलंका के जाफना में आईपीएएफ ऑपरेशन से संबंधित है। 1987 में भारतीय शांति रक्षक सेना आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भारत श्रीलंका के समझौते के तहत लिट्टे को नियंत्रण करने वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का कोड नाम दिया गया था। ठीक है। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गौरव का मार्ग। गौरव का मार्ग। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रारंभिक इनागुरल आईओएनएस भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देश की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी सही होगा। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? रूस पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया था। निम्नलिखित देशों में किसने भारत और यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसेना का अभ्यास किया था? जापान।
इसी को आगे चल के जो है क्वाड के रूप में निर्मित किया गया है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें शामिल है। 2016 का संयुक्त अभ्यास मैत्री भारत और किन अन्य देश के साथ हुआ था? ये थाईलैंड के साथ। निम्नलिखित में से किस देश ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 में भाग लेने के भारत के आमंत्रण को जो है ठुकरा दिया था? मालदीव। स्लिनेक्स 2 क्या है ये? भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास जो है जरूर दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? मलेशिया। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2013 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? वो है पुणे। तो दोस्तों आज का जो है क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार पे होगा, और उसको हम जल्दी क्लास पे आगे बढ़ेंगे। और तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें अच्छे से, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।